और फिर पहला सवाल है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए वैनसांग, बी इत्सिंग, सी फाहियान, डी निष्का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना। बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसने हर्षवर्धन के दरबार का और उस समय के जीवन का उल्लेख किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी थानेश्वर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। 7वीं सदी तक पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया था और कन्नौज अपनी चरम सीमा पर था। इस समय कन्नौज उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर हो गया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली। क्वेश्चन नंबर 3। अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम है? ऑप्शन ए अकबरनामा, बी इकबालनामा, सी समेनेतु उल अलुलिया, डी रज्जानामा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अबुल फैजल फैजी बदायूनी और नकी खां ने रजनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गुलाब का इत्र निम्न में से किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने, बी नूरजहां ने, सी नूरजहां की मां ने, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। गुलाब का इत्र नूरजहां की मां असमत बेगम ने तैयार किया था और नूरजहां को श्रृंगार प्रसाधनों का शौक था तथा उनमें उसने नए नए ढंग निकाले थे। और इस तरह हम पहुंचते हैं सवाल नंबर 5 पर। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1938 में, ऑप्शन सी 1939 में और डी ऑप्शन है 1940 में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के एक नए गुट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6। गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इनमें से किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति को, ऑप्शन बी 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, ऑप्शन सी 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को, डी 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक चट्टान है? ऑप्शन ए संगमरमर, बी कोयला, सी ग्रेनाइट, डी स्लेट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। कोयला एक जैविक चट्टान है। संगमरमर, ग्रेनाइट एवं स्लेट का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? ए विषुवत रेखा, बी 0 देशांतर रेखा, सी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, डी 180 डिग्री देशांतर रेखा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली है। 180 डिग्री देशांतर को 1884 में वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। सवाल नंबर 9। भारत पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी ग्रामीण जागरूकता, सी भारत का सामुदायिक विकास, डी इनमें से कोई नहीं।
और सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सवाल नंबर 10, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना वार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 3 को, बी भाग 6 को, सी भाग 2 को, डी भाग 5 को। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी अधिकार के द्वारा इंग्लैंड की जनता ने इंग्लैंड के सम्राट से सुरक्षा प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। टाटा एंड स्टील का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए कोलकाता में, बी बोकारो में, सी जमशेदपुर में, डी रांची में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। टाटा एंड स्टील का मुख्यालय जमशेदपुर में है। इस कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई। ये झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? ऑप्शन ए इमली में, बी दूध में, सी सेब में, डी नींबू में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी आदि। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए हृदय, बी यकृत, सी गुर्दे, डी फेफड़े। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुर्दे। पूरे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए अमीबा, बी तितलियां, सी गोरैया, डी ऊंट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सरीसृप वर्ग छिपकलियां एवं पक्षी वर्ग गोरैया का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद यूरिक एसिड होता है, जबकि स्तनधारियों यानी कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ यूरिया होता है। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। और इस तरह हम आ पहुंचते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 पर। 2500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ऑप्शन ए 309, बी 318, सी 320, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ए इज इक्वल टू 2500 इज इक्वल टू 2500 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इज इक्वल टू 2809। चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू 2809 माइनस 2500 इज इक्वल टू 309, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।